जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग 9th क्लास के सेकंड चैप्टर जो मोशन एंड रेस्ट चल रहा है उसके अगले टॉपिक को देखेंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह था दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन में हम लोग समझ चुके हैं कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। दूरी होता है किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। और विस्थापन क्या होता है, किसी वस्तु के आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच सबसे कम दूरी या न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। और दूरी जो है एक अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। दोनों की अगर मात्रक की बात करें हम तो दोनों का मात्रक होता है मीटर, क्योंकि दोनों जो है एक तरह से देखेंगे तो लंबाई ही है, ठीक है। और एक और बात है कि जो दूरी है वो उसका मान हमेशा धनात्मक होता है। चाहे आप अपने जहां खड़े हैं वहां से आप आगे जाइए चाहे पीछे जाइए, जहां जिस बिंदु पर हैं वहां से तो आप आगे भी जाएंगे तो भी आपको चलना पड़ेगा, पीछे भी जाएंगे तो भी चलना पड़ेगा। ये हो गया कि एक सीधा और एक उल्टा। लेकिन जो आप लंबाई तय करते हैं उसी को दूरी कहते हैं। तो दूरी का जो मान होता है वह हमेशा ही धनात्मक होगा, ठीक है। जहां तक विस्थापन की बात है तो विस्थापन में उल्टा और सीधा दोनों होगा, क्योंकि उसमें दिशा फिक्स है। अगर देखें, अगर मान लेते हैं कि हम लोग निर्देशांक जो अक्ष है उसके अगर हम मूल बिंदु पर खड़े हैं, वहां से अगर हम x की दिशा में जाएंगे तो दूरी धनात्मक होगा, और x से उल्टा दिशा में जाएंगे तो वह दूरी जो होगा ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो जो विस्थापन होता है, क्योंकि विस्थापन में एक निश्चित दिशा है, तो विस्थापन जो होता है वह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और कभी कभी तो शून्य भी हो सकता है, होता भी है, ठीक है। तो एक सवाल है, सबसे पहले हम लोग को बताना है, आज 9th क्लास का ये सेकंड क्लास है, मतलब दूसरा का दिन है। टॉपिक चल रहा है हम लोग का मोशन एंड रेस्ट। मोशन एंड रेस्ट चल रहा है, ठीक है। और इसमें हम लोग का देखने वाले हैं मोशन एंड रेस्ट में, ये दूसरा दिन है, आज दूसरा दिन है। और इसमें हम लोग देख रहे थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यही पिछला टॉपिक था हमारा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दूरी और विस्थापन। इसमें अगर एक सवाल दे दिया जाए, हम लोगों को बताना है कि दूरी क्या होगा, सवाल का ये सवाल है, दूरी क्या होगा और विस्थापन क्या होगा। सवाल कुछ इस तरीका से है, ठीक है। सवाल ये है कि एक 14 सेंटीमीटर, मीटर बोल देते हैं, 14 मीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार पथ है, ऐसे करके, जिसकी त्रिज्या जो है वह 14 दिया हुआ है। कुल मिलाकर के देखिए, एक वृत्त होता है, टेढ़ा बन गया होगा, उससे मतलब नहीं है, वृत्त है। और ये वृत्त हो गया और ये पथ हो गया, और एक इसी पर लड़का जो है यहां से चलना स्टार्ट करता है, बिंदु ए से चलना स्टार्ट करता है, और देखिए ये यहां तक पहुंच जाता है बिंदु पी पर। ये कोई रास्ता ना है, रास्ता ये वाला है। तो लड़का यहां से यहां तक जाता है तो पहुंच जाता है बी बिंदु पर, और फिर यहां से लेकर यहां तक आ जाता है, ठीक है। यानी कि फिर वो वापस आ जाता है। यहां पर लड़का खड़ा है, ठीक है, गया इधर से और फिर वापस यहीं पर पहुंच गया, वापस यहीं पर पहुंच गया। तो हम लोग को दो चीज बताना है। जब
लड़का बी बिंदु पर पहुंचता है, बी बिंदु पर पहुंचता है तो बताना है क्या चीज, तो बताना है दूरी और बताना है विस्थापन। ठीक है, विस्थापन बताना है, दो चीज बताना है हम लोग को, एक बताना है दूरी और एक विस्थापन। ठीक है, अगर इस तरह से सवाल समझ में आ जाता है तो आपको आगे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। ठीक है, और ये एक सवाल जो है बेहतरीन है आगे के टॉपिक के लिए। ठीक है, तो दूरी हो गया, विस्थापन बताना है। और जब लड़का, दूसरा एक सवाल ये हो गया, दूसरा सवाल ये हो गया कि जब लड़का एक चक्कर लगाकर अपने थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं, अपने प्रारंभिक स्थिति पर पहुंच जाता है, स्थिति पर आ जाए तो क्या बताना है, दूरी बताना है और बताना है विस्थापन। ठीक है, हम जहां तहां लिख दे रहे हैं लेकिन ध्यान से अगर देखेंगे तो किसी तरह का कोई दिक्कत ना होगा। जब लड़का बी बिंदु पर पहुंचता है तो दूरी बताना है, विस्थापन बताना है। ठीक है, तो देखिए भाई, जब लड़का यहां से चलता है तो यहां पर पहुंचता है, यहां पर पहुंचने का मतलब देखो, यहां से हम सीधा ऐसे खींचे हैं, ये इसलिए क्योंकि एकदम ठीक सामने पहुंच गया है। ठीक है, अब पहले बता देते हैं कि ये वृत्त का केंद्र हो गया, वृत्त का क्या हो गया, केंद्र हो गया, और ये हो गया वृत्त का परिधि। ठीक है, तो रास्ता, इस रास्ते, लड़का जो है इस रास्ते पर चल रहा है, तो एक बार चक्कर लगाने का मतलब है कि वृत्त का परिधि हो गया, यानी कि लड़का इस रास्ते पर ऐसे से जा रहा है। ठीक है, अगर एक चक्कर लगाता है, जैसे जैसे गया है उसी को हम लोग कहते हैं कि दूरी है। तो सबसे पहले इसको बताते हैं कि जब लड़का एक चक्कर लगाकर अपने प्रारंभिक स्थिति पर आ जाए तो दूरी बताना है और विस्थापन बताना है कि क्या होगा। तो दूरी तो बड़ी आसान है ना, कि एक चक्कर लगा, ऐसे गया है और ऐसे, तो ये जिस रास्ते पर गया है उसको मापेंगे ना, तो भाई ये वृत्त है, और जो दूरी होगा एक चक्कर लगाने के बाद, तो इसका मतलब है कि वृत्त के परिधि है, एक चक्कर लगाया है। अब वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि, और वृत्त का परिधि जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं 2πr, लिखते हैं कि नहीं। r के मान दे रखा है, कितना है 14, अभी हम ये वाला बता रहे हैं। ठीक है, जब लड़का एक चक्कर लगा दिया है, तब एक चक्कर लगा दिया वृत्त का परिधि, तो 2πr 2 हो जाएगा, पाई की जगह पर 22/7 रख सकते हैं, और r की जगह पर हम अभी 14 रखेंगे, तो ये मीटर में है, कट जाएगा, तो 2 दूनी 4, 22 में 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 88 मीटर। कितना हो गया, 88 मीटर, यानी कि दूरी कितना हो गया, एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करेगा, तो भाई वृत्त का परिधि ना है ये वाला, 2 चक्कर लगाता तो 2πr गुना 2 कर देते, 3 चक्कर होता तो ये दूरी निकालते हैं तब, तो 88 मीटर हो गया। ठीक है, अगर लड़का को देखेंगे कि विस्थापन कितना हुआ है, तो भाई लड़का यहां पर था, शुरू में लड़का यहां पर था, बाद में देख रहे हैं तो फिर लड़का यहीं पर पहुंच गया है, तो पहला बिंदु यहीं पर है और दूसरा बिंदु यहीं पर है, यानी कि एक बिंदु और फिर इसी पर एक और बिंदु है, तो इसको कहते हैं संपाती, इसको बोलते हैं संपाती। संपाती बिंदु या संपाती लाइन के बीच में अगर दूरी पूछा जाए तो वह होता है 0। भाई जहां हम खड़े हैं फिर घूम करके वहीं पर खड़े आ गए, तो विस्थापन का मतलब ही होता है, ये जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, ये पहले बता चुके हैं कि जहां पर थे अब फिर जहां पर पहुंच गए, लास्ट में यहीं पर पहुंच गए, तो दोनों बिंदु के बीच में दूरी कितना होगा, उसी को विस्थापन कहते हैं। तो यहां पर दोनों बिंदु एक में सट गया है, तो इसके बीच में दूरी कहां बचा है, तो 0 हो जाएगा, तो विस्थापन क्या हो गया, 0। तो एक बात समझ लीजिए, जब कोई भी बंद रास्ता हो, बंद रास्ता कहने का मतलब वृत्त हो, त्रिभुज हो, ऐसे हो, कोई भी पंचभुज हो या जो भी है, इस तरीके से इसको बंद आकृति बोलते हैं। आप कहेगा कि एक चक्कर लगाने के दौरान उसका विस्थापन क्या होगा, तो एक चक्कर लगाने का मतलब यहां से शुरू किया है यहां पहुंचेगा, इसका मतलब यहां से शुरू किया है यहां पर पहुंचेगा, इसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन।
और इस स्थिति में विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, अभी बात करते हैं हम यहाँ पर कि जब ये वाला यहाँ गया है, यहाँ पहुंच गया है बी पर, जब लड़का बी बिंदु पर पहुंचता है तो उसकी दूरी बताना है और उसका विस्थापन बताना है। भाई ये वाला थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो ये वाला देख रहे हैं कि यहां से जब यहां तक पहुंचा है, यहां तक पहुंचा है, तो ये पूरा तो गया नहीं है, पूरा ज्यादा तब ना एक चक्कर होता है, तो आधा चक्कर हो गया है। तो दूरी तो कितना हो गया, दूरी तो पता चल जाएगा, दूरी बराबर कितना हो गया। तो वृत्त का परिधि इसमें आधे ना है, आधा का मतलब 2 से भाग होता है, तो लिखेंगे कि वृत्त का परिधि अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2। कैसे, क्योंकि भाई आधे ना पहुंचा है, तो ये हो जाएगा वृत्त का परिधि कितना 2πr, अब बट्टा में 2 से 2 कट गया तो बच गया पाई, पाई की जगह पर 22/7, आर की जगह पर 14 कटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो कितना आ गया 44 मीटर है। वैसे भी पता है कि एक चक्कर में भाई 88 मीटर है, तो आधा चक्कर में कितना हो गया, याद है ना है अभी तो दूरी। लेकिन जहां विस्थापन की बात आ गई, विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन कितना हो जाएगा भाई, देखते हैं। विस्थापन का मतलब शुरू में आप कहां थे, लास्ट में आप कहां पहुंचे, यहां पहुंचे, दोनों के बीच में सीधा दूरी कितना है, तो भाई यहां से लेकर यहां तक आर और यहां से लेकर यहां तक आर, तो एक आर और एक आर, इसको तो हम जानते हैं, इसको व्यास भी कहते हैं, इसको व्यास कहा जाता है। और व्यास कितना हो गया, व्यास देखो कैसे होता है, व्यास 2 त्रिज्या से मिलकर बनता है, एक यहां वाला और एक यहां। व्यास किसे कहते हैं, तो ऐसी वृत्त की वह त्रिज्या जो उसके केंद्र से होकर गुजरे, ऐसे इसको बोलते हैं हम लोग जीवा बोलते हैं, इसको जीवा। तो वृत्त की वह जीवा जो उसके केंद्र से होकर गुजरे उसी को व्यास कहते हैं। या देख रहे कि एगो त्रिज्या दोनों को जोड़ेंगे तब ना व्यास बनेगा भाई। तो एक आर 2 आर, तो विस्थापन यहां पर हो जाएगा 2 आर। समझ में आया, यानी किसी तरह से हम लोगों को उसको सीधा मिला करके दूरी पता करना है, उसको व्यास कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। तो ये हो गया 2, और यहाँ आर का मान कितना है, आर का मान कितना है, यहाँ आर का मान 14 है, तो यहाँ पर रख देंगे तो 14 दूनी कितना हो गया 28 मीटर। यहाँ विस्थापन 0 नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर जहां पर था वहां पर पहुंचेगा तब ना, ये तो अभी आधे रास्ते में है, तो सीधा यहां से करके आते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं विस्थापन, और ये हो गया दूरी। दूरी और विस्थापन में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकी जो है इसमें जितना भी टॉपिक है वह सब दूरी और विस्थापन पर ही चलेगा। ठीक है, तो आशा है मुझे, मतलब कि मुझे लगता है कि आप लोग को ये वाला अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर हाँ, एक और बात है, अगर समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करना है कि सर मुझे समझ में आ गया है, अगर नहीं आ रहा है तो भी करना है कि मुझे सर नहीं आ रहा है, फिर से बताया जाए, तो हम अगले वीडियो में उसको अच्छा से समझाने का और प्रयास करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सर्दी ज्यादा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, इसको हटा देते हैं, लिख लीजिए इसको आप। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे चाल, हटा देते हैं। अब देखिए भाई, चाल समझते हैं। चाल को इंग्लिश में कहेंगे स्पीड। ठीक है, चाल सबसे पहले समझा चाल है। देखिए, एक लड़का यहां पर है, लड़का है चाहे बस है चाहे कुछ भी हो, और यहां तक ही पहुंचता है। यहां उसका मान लेते हैं कि घर है, यहाँ पर उसका घर है, चलो भाई दरवाजा सब घर हो गया। ठीक है, ये लड़का है, यहां से उसकी घर की दूरी जो है वह मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर। ठीक है, यहां से उसके घर की दूरी कितना है, 10 किलोमीटर है। यहां से उसको यहां तक पहुंचने में समय लगता है 2 घंटा का। भाई पैदल है, जाने में समय लगेगा, 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है। कुछ याद भी करते चलेंगे, जिनको नहीं पता होगा 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। तो देखो भाई, जहां किलो आ गया एक पार्ट में बता दिए, मीटर की जगह पर तो मीटर रहेगा,
यहाँ मीटर के जगह पर तो मीटर रहेगा, ठीक है। किलो के जगह पर 1000 होता है, तो 1 गुना 1000 करेंगे तो हो जाएगा 1000, तो 1000 मीटर, ठीक है। लड़का जो है घर तक जाता है 10 किलोमीटर, कितना घंटा में? 2 घंटा में जाता है, ठीक है। तो पूछेंगे ना भाई 1 घंटा में कितना जाता होगा। लड़का अगर 2 घंटा में 10 किलोमीटर जाता है तो ये भी तो पता चल गया कि सर 1 किलोमीटर में वह 5 किलोमीटर जाता होगा। 1 घंटा में कितना किलोमीटर जाता होगा? तो 5, तब है ना 2 में 10, ठीक है। 2 घंटा में 10 किलोमीटर जाने का मतलब 1 घंटा में कितना जा रहा है? 5 किलोमीटर जा रहा है। अगर हम इसको देखेंगे सर ये तो ऐसे हो रहा है कि इसमें इसको भाग दीजिए, सिंपल दिमाग में तो हो गया कि 2 घंटे में 10 किलोमीटर तो 1 घंटे में 5 जाता होगा, हमें ना 10 होगा 2 घंटे में, 1 घंटे में 5 तो दूसरा घंटे में और 5, तो 5 5 कितना हो गया? 10। तो यहां से बाबू यहां तक आने में उसको मान लेते हैं कि यहां से यहां तक 1 घंटा है, यहां से लेकर यहां तक 1 घंटा है, तो यहां से यहां तक जाने में उसको कितना? यहां से यहां तक 1 किलोमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर है, और यहां से यहां भी 1 किलोमीटर है। यहां से यहां तक जाने में उसको कितना घंटा? ओहो, यहां से यहां तक 5 किलोमीटर है, और यहां से मतलब आधा दूरी लिया है, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर, और ये 5 किलोमीटर जाने में उसको कितना घंटा लगेगा? 1 घंटा, और यहाँ भी 1 घंटा। मानकर चलते हैं कि वह समान चाल से चलता है। समान चाल का कहने का मतलब है कि एकदम आराम आराम से चलता है। शुरू में जितना गति से जा रहा है उतना ही, अब गति करेगा, स्थिति उसका बार बार बदलेगा। कभी घर से इतना दूरी पर है, कभी यहाँ आ जाएगा तो दूरी घट जाएगा, फिर आएगा दूरी घटते चल जाएगा। तो समय के साथ इसका घर के अपेक्षा स्थिति बदल रहा है, तो लड़का गति में है, ठीक है। घर कहाँ है? घर जो है स्थिर, ठीक है, लड़का की अपेक्षा। अभी देखेंगे आगे, तो सबसे पहले देखते हैं तो किसी वस्तु द्वारा, चाल का परिभाषा समझते हैं यहां से। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यहां पर दूरी बोलना है, क्या बोलना है? दूरी। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को, यानी कि आप जितना दूरी जा रहे हैं, जितना आप दूरी तय कर रहे हैं, उसको तय करने में कितना समय लगा है, उससे हम लोगों को निकलेगा चाल। क्या निकलेगा? चाल निकलेगा। लेकिन परिभाषा होगा कि एकांक समय में, यानी कि यहां पर देख रहे हैं कि एकांक समय अगर 1 घंटा को मानते हैं तो 1 घंटे में आप कितना किलोमीटर जा रहे हैं? 5। फिर अगला 1 घंटा में कितना जाएंगे? 5। अगर आपका जो स्थिति में बदलाव है वह अगर बराबर हो रहा है, तो 1 घंटा में 5 किलोमीटर है, तो नेक्स्ट 1 घंटा में भी 5 किलोमीटर, तो 5 5 10 हो गया, 2 घंटा में 10 किलोमीटर। तो चाल किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, ठीक है। चाल कहते हैं। चाल बराबर होगा क्या? तो चाल कैसे निकल रहा है? देखने में तो लग रहा होगा कि 10 किलोमीटर है, 2 घंटा समय लग रहा होगा, तो 10 किलोमीटर अब बाटा में 2 घंटा, 10 किलोमीटर बटा में 2 घंटा, तो ये हो गया 2 5 10, यानी आ गया हमारा कितना? 5 किलोमीटर। नीचे क्या बचा है? नीचे तो कुछ 1 बचा है, तो उसको लिख देते हैं एच, 1 नीचे नहीं लिखते हैं। तो चाल जो होता है उसका फॉर्मूला हो जाएगा, चाल का फॉर्मूला क्या होगा? तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा में समय। चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। चाल कौन सी राशि है? तो चाल एक अदिश राशि है। ऐसे चाल का इंग्लिश स्पीड होता है, लेकिन इसको सूचित करेंगे हम लोग भी से, ठीक है। भी बराबर हो जाएगा, दूरी को हम लोग दूरी या विस्थापन को एस से सूचित करेंगे और समय को टी से, तो भी बराबर एस बटा टी हो जाएगा, ठीक है। चाल के ऊपर ऐसे नहीं देंगे, बताएंगे हम लोग चाल आवेग में अंतर। तो ये हो गया भी बराबर एस बटा टी, 5 किलोमीटर। और इसको बाटा ना बोल करके अब बोलते हैं प्रति, तो इसको बोलते हैं चाल का जो मात्रक होगा, चाल का जो मात्रक हो जाएगा वह हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड होगा, तो कहेंगे कि सर यहां पर तो है किलोमीटर प्रति घंटा, तो भाई बदल लेंगे इसको कि जैसे 1 घंटा में 5 किलोमीटर जा रहा है तो 1 सेकंड में कितना जाता होगा।
तो देखो यहाँ पर हो जाएगा कितना, अगर इसको बदलते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि चाल क्या है। चाल बता दिए कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय होगा। चाल एक अदिश राशि है। चाल को हम लोग v से, दूरी या विस्थापन को a से ले और समय को t से सूचित करते हैं। ठीक है, चाल का SI मात्रक जो होगा वह मीटर प्रति सेकंड होगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड, या ऐसे भी लिखा रहेगा मीटर। एस अगर प्रति का मतलब बटा, एस के पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो -1, तो कबो कबो बटा हटा दिया जाएगा तो ऐसे लिखा रहेगा s -1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 किलोमीटर बाबू, इसको मीटर प्रति सेकंड में 5, ऊपर क्या है किलोमीटर। किलोमीटर को हमको बदलना है मीटर में, तो 1 किलोमीटर में 1000, तो 1000 से गुना कर देंगे, और यहाँ पर किलोमीटर है ना तो इसको लिख देंगे मीटर। अब बटा में घंटा जो है एक छिपा हुआ है यहाँ, 1 घंटा का मतलब कितना सेकंड, तो 3600 सेकंड, तो 3600 हो गया। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 18। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, आ जाएगा 25 बटा में 18। ऊपर हो गया मीटर और नीचे हो गया सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से यानी कि वही वस्तु अगर 1 घंटा में 5 किलोमीटर जाता है तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 1 सेकंड में कितना जाएगा, तो 1 सेकंड में 25 बटा 18 जाएगा। अब 25 में 18 से भाग देंगे उतना मीटर चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चाल। चाल के बारे में समझ गए। अब हम लोग समझते हैं, इसको लिख लेना है। ठीक है, अच्छा सीधा सवाल है, एक सवाल पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन आसान है। एक वस्तु की चाल दिया है, चाल दिया है 36 मीटर प्रति सेकंड, 36 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 36 मीटर। तो बताना है कि टाइम दिया है कि 5 सेकंड में कितना जाएगा। इसका मतलब समझ अब आप, चाल बराबर दिया है 36 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में कितना मीटर जाएगा, 36 मीटर। देखो 1 सेकंड गुजरा, मान लेते हैं कि 1 सेकंड गुजरा तो वस्तु यहां से यहां पहुंच गया, यहां से यहां पहुंचा मतलब 36 मीटर। ठीक है, फिर यहां से देखेंगे कि अगला 1 सेकंड में कितना जाएगा, तो उसका तो चाले है 1 सेकंड में 36 मीटर जाना। तो फिर 1 सेकंड जब तक गुजरेगा तब तक वो फिर 36 मीटर चल जाएगा। हमको बताना है 5 सेकंड में, तो हम लोग ऐसे भी समझा सकते हैं। अब फिर 1 सेकंड में कितना जाएगा 36, फिर 1 सेकंड में कितना जाएगा 36, फिर 1 सेकंड में कितना जाएगा 36। एक सेकंड, तो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 5 सेकंड हो गया 36। तो हम लोग ऐसे भी देख रहे हैं 36 36 सबको जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ सकते हैं इसको हम लोग। बार बार एक ही चीज को जोड़ना होता है तो हम लोग उसको गुना कर देते हैं। 36 गुना कवर है 1 2 3 4 5, तो 5 बार 36 5 कितना हो जाएगा 180, यानी कि वस्तु कितना दूर चल जाएगा 5 सेकंड में 180 मीटर चला जाएगा। यदि वस्तु का स्पीड चाल 1 सेकंड में 36 है तो 5 सेकंड में कितना दूर वस्तु चल जाएगा, तो बताएंगे कि 180। यहां था यहां पहुंच गया, जोड़ेंगे तो 180 आ जाए। तो इस तरह से आप चाल को समझ सकते हैं। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। चाल एक अदिश राशि है। चाल का SI मात्रक पूछेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में न्यूमेरिकल बना सकते हैं, लेकिन अगर मात्रक पूछा जाएगा तो मीटर प्रति सेकंड होगा। चाल एक अदिश राशि है, और चाल को हम लोग चाल और वेग को v से सूचित करते हैं, दूरी को s से और विस्थापन को भी s से, समय को t से। ठीक है, लेकिन दूरी या विस्थापन, दूरी जो होगा विस्थापन होगा उसमें अलग रहेगा, चाल में भी अलग रहेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं चाल के बाद इसमें इसको हटा देते हैं। अब हम लोग समझते हैं औसत चाल। औसत चाल किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसे तय करने में लगे समय के अनुपात को, अनुपात नहीं कह सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी
तथा उसे तय करने में लगे समय को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल कहते हैं। यानी कि औसत चाल बराबर होता है, समझा देते हैं तो समझ में आ जाएगा। औसत चाल बराबर हो गया कुल दूरी बटा में समय। तो कहेंगे कि इसमें अंतर क्या रह गया, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। औसत चाल कहने का मतलब है कि कोई भी वस्तु, वाहन है, सड़क पर चल रहा है, तो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने तक उसको कभी उसका ब्रेक, कभी एक समान चाल से तो वहां पर जाएगा नहीं। कुछ समय के लिए उसका एक समान चाल हो सकता है, लेकिन जब ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा तो उसका एक समान चाल नहीं रह पाएगा। तो कहने का मतलब यहां से जब कोई वाहन चलता है तो कहने का मतलब बीच में उसको ब्रेक भी लगाना पड़ेगा, फिर उसको गति, उसका स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ये तमाम चीजें इसके बीच में आती है। तो ये तमाम चीजें यानी कि ब्रेक लगाना, फिर स्पीड बढ़ाना, इन सब की वजह से देखेंगे तो उसका चाल एक समान नहीं रहता है। तो कभी कम समय में ज्यादा दूर चल जाएगा, कभी ज्यादा समय में कम दूर जाएगा, लेकिन फाइनली यहां पहुंच गया तो कुल दूरी तो उतना ही तय करेगा और जितना समय लगा है उसको, अगर कुल दूरी, लेकिन बीच में तो उसका स्पीड बराबर नहीं होगा। उसका स्पीड कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा। अगर उसका स्पीड कम हो जाएगा तो ज्यादा समय में कम जाएगा, कभी उसका स्पीड ज्यादा हो गया तो अब की बार कम समय लगेगा, ज्यादा दूर चला जाएगा। तो यहां से लेकर कुल दूरी बटा में जितना समय लगेगा, यहाँ कितना, अगर उसको भाग देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, औसत चाल। एक बात और है कि औसत चाल का मतलब होता है कि मान लेते यहाँ पर 50 हो गया स्पीड, यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ पर 30 हो गया, ऐसे करके। क्या मान लेते हैं यहाँ पर 70 है, 70 है, 20, 90 या 30, ऐसे करके। यहाँ पर स्पीड ज्यादा है, यहाँ पर स्पीड कम है, यहाँ पर स्पीड थोड़े सा अधिक है। इसको मान लेते हैं कि यहाँ तक पहुंचने में टोटल समय लगा है 2 घंटा। तो औसत चाल क्या हो जाएगा, तो 70 और 20 अब जोड़ेंगे, ये मतलब किलोमीटर है, ये किलोमीटर है और ये किलोमीटर है, चाल नहीं है, किलोमीटर दिया है। तो उसका औसत चाल कितना हो जाएगा, तो 70 और 20, 90, 30, 120 किलोमीटर हो गया। अब बटा में समय 2 घंटा, तो ये आ गया 60 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये औसत चाल ये बताता है कि गाड़ी का स्पीड जो है कभी ज्यादा हो गया है, कभी कम हो गया है, कभी ज्यादा हो गया है। तो एवरेज मान करके चलना। एवरेज कितना आया है इसका, औसत को इंग्लिश में एवरेज कहते हैं, 60 किलोमीटर आया है। यानी कि जो स्पीड कहीं ज्यादा है कहीं पर कम है, तो कुल मिलाकर इसके बीच में गाड़ी एक घंटा में कितना चल रहा है, तो 60 किलोमीटर। तो 2 घंटा में कितना पहुंच गया है, 120 किलोमीटर। लेकिन उसका स्पीड एक्चुअली में 60 नहीं था। एक्चुअली में कभी 70 है, कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा, 60 से कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं औसत चाल। अगर बहुत कम दूरी चलना होगा, बहुत कम दूरी जाना होगा, यानी कि 2 बिंदुओं के बीच में अगर दूरी कम होगा, तो यहां देखेंगे कि गाड़ी का स्पीड रह सकता है बराबर। यहां से यहां गाड़ी जा रहा है, यहां से यहां तक 70 किलोमीटर गया है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो उसका स्पीड, इसके बीच में देखेंगे 2 बिंदु ले लेंगे, एक यहाँ एक यहाँ, तो इसके बीच में उसका स्पीड बराबर रहता है, यानी कि एक समान रहता है। तो उसी को हम लोग ताक्षणिक चाल कह सकते हैं, ताक्षणिक चाल कहते हैं। किसी वस्तु का अगर स्पीड एक समान हो और उस टाइम में उसको नोटिस किया जाता है तो उसी को ताक्षणिक चाल कहते हैं। मान लेते हैं कि गाड़ी जा रहा है और इसके बीच में 70 किलोमीटर जा रहा है, समान चाल से गया है इसके बीच में, तो पूछेंगे कि बताओ 1 सेकंड के लिए उसका वेग कितना है। यहाँ पर गाड़ी में मीटर में देखेंगे, स्पीडोमीटर में, तो पता चल जाएगा। तो इसको कहते हैं ताक्षणिक चाल। कुल मिलाकर हम लोग को ये याद रखना है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल कौन सा राशि है, अदिश राशि है। एक समान चाल उसको कहते हैं कि समान समय में वह समान दूरी तय करे। एक आता है एक समान चाल, एक समान चाल। 1 मिनट इसको हटा देते हैं।
देखिए समझना है, एक समान चाल, एक समान चाल क्या होता है भाई? एक समान चाल, अगर कोई वस्तु या किसी वाहन द्वारा, वाहन मतलब गाड़ी, अगर किसी वाहन द्वारा समान समय में 2 घंटा में यहाँ 50 जा रहा है, यहाँ भी 2 घंटे में 85 किलोमीटर गया, यहाँ भी 2 घंटा में 85 किलोमीटर गया, तो इसको हम लोग कहते हैं एक समान चाल। समान समय अंतराल में यदि किसी वस्तु द्वारा समान दूरी तय किया जाता है, समान समय अंतराल, समय अंतराल बराबर होगा 2 घंटा 2 घंटा, यहाँ भी 2 घंटा, लेकिन इसमें अगर 50 किलोमीटर जा रहा है, यहाँ भी 85 किलोमीटर, यहाँ भी, तो इसको कहते हैं एक समान चाल। यदि किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय किया जाता है तो उसे एक समान चाल कहते हैं। ठीक है, हम जो है ना इतना टाइम से बता रहे हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कभी भूलो नहीं, इसको जीवन में कभी नहीं भूलो, क्योंकि ये 11 क्लास और 12 क्लास और आगे की क्लास में बिल्कुल एकदम बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो हम यहाँ पर उसको समझा रहे हैं ताकि आपको आगे कभी दिक्कत ना हो। समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसको एक समान चाल कहते हैं। और एक होता है असमान चाल, असमान चाल। ठीक है, असमान चाल क्या होता है? तो अगर किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में, यानी कि यहां से लेकर यहां तक उसको जाने में 2 घंटा लगेगा, यहां से यहां तक उसको जाने में 2 घंटा लगा, और यहां से इस बिंदु तक जाने में भी उसको 2 घंटा लगा है, लेकिन इस 2 घंटा में वो तय कर लिया है 50 किलोमीटर, और इस 2 घंटे में वह 60 किलोमीटर, और इस 2 घंटा में वह तय कर लिया है 30 किलोमीटर, कुछ को मान लेना है। समान समय अंतराल में वह असमान दूरी तय करता है। ये देखो असमान है, ठीक है, कभी 50 माने कभी यहाँ पर 50 किया है तो यहाँ घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। समान समय अंतराल में समय अंतराल समान है, उसका जो दूरी है वह जो है वह बदल रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं असमान चाल। क्या कहते हैं? असमान चाल। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि दूरी तय कर रहा है इतना 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर, ठीक है, ऐसे भी तो आया होगा मन में 20 किलोमीटर, लेकिन ये तय कर रहा है 1 घंटे में 20 किलोमीटर। हाई 20 किलोमीटर तय किया 2 घंटा में, हाई 20 किलोमीटर तय किया 5 घंटा में, 5 घंटा में, इंच माने हावर। तो इसका मतलब ये तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर हुआ, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो होगा ना 1 घंटा में 10 और फिर 1 घंटा में 10। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 घंटे में 20 था, तो वहीं यहाँ इसमें देखेंगे इसके बीच में, तो 1 घंटे में 10 हो गया, 2 घंटे में 20 है तो 1 घंटे में 10 हो जाएगा ना, तो कम हो गया, फिर वही बात हो गया। फिर यहाँ पर देखेंगे कि 5 घंटा है, यानी कि इसके बीच में तो 5 घंटा ठीक है, यहाँ एक समान होगा, लेकिन 1 घंटा यहाँ देखेंगे अगर हम 1 घंटा में 20 किलोमीटर है 5 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा? तो 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर, ऐसे स्पीड से चलता होगा। तो कहने का मतलब इन तीनों को अगर देखते हैं तो 1 घंटे में 20, 1 घंटे में 10, और यहाँ पर हो गया 1 घंटे में 4 किलोमीटर। तो समान समय अंतराल में अगर असमान दूरी तय करता है तो उसको कहते हैं असमान चाल। समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसको कहते हैं एक समान चाल। ठीक है, एक समान चाल जो होगा उसका ग्राफ अगर हम देखेंगे, ग्राफ अगर देखते हैं तो ये हो गया x और ये हो गया y और ये हो गया मूल बिंदु। ठीक है, x o हो गया और ये y हो गया। x की दिशा में हम लोग एक बात ग्राफ बताएंगे बढ़िया से, अभी यहाँ पर बता दे चल रहा है तो बता दे रहे हैं, अभी ग्राफ हम लोग अलग से देखने वाले हैं। तो ये हो गया दूरी और ये हो गया समय। ठीक है, भाई 2 घंटा में कितना चला था भाई? 50। अरे वाह, 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा, मान लेते हैं कि भाई 2 घंटा है, यहाँ बीच में 3 होगा, यहाँ पर 1 होगा, 1 4 हो गया और ये 5 और ये 6। 2 घंटा में कितना गया था? तो यहाँ पर मान लेते हैं 50, 100, 150, 200 ऐसे करके। तो 2 घंटा में कितना गया था? तो 50 किलोमीटर दूर, तो यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, फिर अगला 2 घंटा में तो देखेंगे, तो यहाँ पर इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अगला 2 घंटा में यानी कि 6वां घंटा में यहाँ पर। ठीक है, 2 घंटा यहाँ तक पहुंचा तो 4 घंटा 4 घंटा 50 50 100 हो गया, फिर ऐसे। और जब इसको मिलाएंगे भाई तो ये वाला सीधा ऐसे हो जाएगा,
यानी एक समान चाल का ग्राफ जो होगा वह यहां से ऐसे होगा, ठीक है। यहां से स्टार्ट होगा तो इसका मतलब समझ जाना कि गाड़ी का जो शुरुआत में स्पीड था वह समय t बराबर 0 पे उसका स्पीड भी 0 था, t का मान भी 0 था। अगर ग्राफ में ऐसे करके दिखेगा, यहां से दिखेगा, तो इसका मतलब है कि गाड़ी पहले से आ रहा था, पहले से यहां पर, ठीक है। यानी कि कुछ समय व्यतीत होने के बाद हम लोग देख रहे हैं यहां से स्टार्ट होगा, इसका मतलब शून्य से स्टार्ट हुआ है, गाड़ी रुका हुआ था। यहां से स्टार्ट होगा ग्राफ तो इसका मतलब है कि गाड़ी रुका हुआ नहीं था, पहले से गतिमान है तब। तो ये हो गया एक समान का। असमान में क्या होगा कि जैसे तैसे होगा, कभी ज्यादा हो जाएगा तो कभी कम हो जाएगा, ग्राफ कभी ऐसे जाएगा तो कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे हो जाएगा तो कभी पूरा कम होगा तो नीचे आ जाएगा, इस तरीका से ऐसे करके। तो ये हो गया असमान चाल का ग्राफ और ये हो गया एक समान चाल का ग्राफ, ठीक है। एक समान चाल का ग्राफ ये और ये असमान चाल का ग्राफ। तो कुल मिलाकर के हम लोग ग्राफ अलग से पढ़ने वाले हैं, यहां भी थोड़ा सा समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में और समझेंगे वेग। चाल हो गया, वेग समझाएंगे और उसके बाद वेग अगर पढ़ा देते हैं, समझा देते हैं, सिखा देते हैं वेग को, तो हम लोग दोनों का ग्राफ देखेंगे, चाल का भी और वेग का भी। जिस तरह से चाल में हम लोग पढ़े चाल, औसत चाल, ताक्षणिक चाल, एक समान चाल, असमान चाल, उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे वेग में। वेग पढ़ेंगे, औसत वेग पढ़ेंगे, ठीक है, एक समान वेग पढ़ेंगे, ताक्षणिक वेग पढ़ेंगे और असमान वेग पढ़ेंगे। सेम टू सेम इसी की तरह है, लेकिन वहां पर दूरी ना बोल करके हमको विस्थापन लेना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए और वीडियो जो है हम प्रतिदिन कोशिश रहेगी कि हम प्रतिदिन वीडियो अपलोड करें, ठीक है। और एक बात और कहेंगे कि अपने दोस्तों के पास शेयर करें और अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करें और नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करके बताएं और लाइक भी कर देंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू।